जिंदगी बड़ी रहस्यमय है। जिंदगी वास्तव में अगर आप जानना चाहें हर चीज़ का क्यों, आप आते हैं मेरे पास, अक्सर पूछते हैं गुरुजी मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। आप खुद अकेले होते हो, परेशान हो जाते हो। जिंदगी है ही इतनी रहस्यपूर्ण जिसमें क्यों का कोई उत्तर मिल ही नहीं सकता है। और अगर क्यों के चक्कर में आप उलझ जाएंगे तो कणाद ऋषि किनका खाकर तिनका बिलने लगे। पतंजलि पत्ते खा खाकर पीले पड़ गए, लेकिन इस रहस्यमय प्रकृति का और छोर किसी को आज तक नहीं मिला, तुम्हें भी नहीं मिलेगा। लेकिन जब तुम हंसना सीख लेते हो तो उस समय सीधे प्रकृति से, अस्तित्व से जुड़ जाते हो और जिंदगी के सारे राज तुम्हारे अनुभव में आने लगते हैं। अभी आपको ठहाका लगा कि हंसने का और हंसते हुए जीने का अनुभव ही नहीं। मैं चाहता हूँ इसे अपने जीवन की साधना बना लो। कितना भी बड़ा इशू आ जाए, कितना भी सीरियस इशू आ जाए, आपको हंसना नहीं छोड़ना है। हर मौके पे हंसने का अभ्यास करें। जीवन और मृत्यु दोनों ही आपके लिए हंसी का विषय बन जाए, दोनों ही हंसी का बन जाए। जीवन भी, मृत्यु भी, हानि भी, लाभ भी। हंसना ही है, सब खेल है। और ये केवल सुन लेने से मेरी बात समझ में नहीं आएगा। जब हंसना शुरू करोगे तब ये बात समझ में आएगी। जैसा अभी मैंने कह रहा था कि हर सम्राट अपने दरबार में क्लाउन रखता था जो मूर्खता से मूर्खता भरे कृत्य प्रस्तुत करता था, तभी उसको इनाम मिलता था। तो एक दिन एक सम्राट शीशे के सामने खड़ा होकर अपना चेहरा शीशे में देख रहा था। पीछे से कोर्ट का क्लाउन आया और उसने पीठ में एक लात मारी। सम्राट इधर गिरा और बड़ा क्रोध आया सम्राट को। सम्राट ने कहा, आज तो तुझे निश्चित रूप से मैं फांसी की सजा दूंगा। एक ही शर्त है कि तुम्हें इस कृत्य का कारण बताना पड़ेगा, लेकिन जो कारण इस कृत्य का हो वो कारण भी इससे ज्यादा अपराध पूर्ण हो, यानी उसकी सजा इससे भी बड़ी मिले जो कृत्य तुमने किया है। ऐसा कारण तुम्हें बताना होगा, नहीं तो तुम्हें मृत्युदंड की घोषणा कर देता हूं मैं। क्यों तुमने लात मारी, इसका कारण जो भी बताओ तुम वही बताना पड़ेगा जो इससे भी बड़ा अपराध पूर्ण हो। सम्राट ने कहा, हुजूर मैं जिंदगी में कभी आपको लात मारने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं तो समझा महारानी खड़ी हैं, वास्तव में निकले आप। यानी मूर्खता करने के लिए भी बुद्धिमानी की आवश्यकता होती है। यानी बुद्धिमान आदमी ही हंस सकता है, मूर्ख आदमी नहीं हंस पाता है। अगर आप नहीं हंस सकते हैं तो आप समझ लेना आप कहाँ हैं। A little foolishness is part of life. A little mischief is also a part of life. मैं नहीं चाहता कि पूरा पूरा संत हो जाओ। मैं चाहता हूँ इतनी a little mischief आपके भीतर रहे जिससे कि तुम हंस सको, नहीं तो हंसी चली जाएगी तुम्हारी। Being a man। इसलिए मैं तो एक ही बात सारी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि जब भी मौका लगे हंसो और बहाने ढूंढ ढूंढ कर हंसो। बहाने ना मिले तो बिना बहाने हंसो। और उससे भी महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, तुम अकारण हंसने की कला सीखो। आज की जो सबसे शक्तिशाली धर्म परंपरा है जो बुद्ध के ज्ञान से निकली, जिसे जैन परंपरा कहते हैं, तो जैन मठों में सबसे पहला कृत्य होता है, मठ का साधक जैसे उठता है तुरंत छलांग लगाकर बिस्तर से उठता है और ठहाके लगाकर हंसने लगता है, अकारण। अब आप सोच रहे हो कि ये तो बहुत बड़ी मूर्खता है। वास्तव में अकारण हंसने का कारण है, अकारण हंसने का कारण है कि दिस होल वर्ल्ड इज वेरी एब्सर्ड। ये सारा संसार ही एब्सर्ड है। इस जिंदगी की हर चीज बेतुकी है। तुम किसी चीज को जिंदगी की समझने की कोशिश करो, कुछ समझ नहीं पाओगे। सिर्फ
हंसकर ही तुम समझ सकते हो। इसलिए मैं तो चाहता हूँ ठहाके लगाकर हंसने को साक्षी साधना का अनिवार्य आयाम बना दूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अकारण हंसने की कला सीख लो, और जब तुम एकाएक हंसना शुरू करो तो दूसरा भी तुम्हें देख के हंसने लगेगा। और लोग इसलिए हंसेंगे क्योंकि तुम समझोगे कि ये अकारण हंस रहा है। और जब इतने सारे लोग देखेंगे कि कुछ लोग अकारण हंस रहे हैं तो तुमको अकारण हंसता हुआ देख के तुम्हारी मूर्खता पे वो भी हंसने लगेंगे। और ये हंसी फिर इतना तेजी से फैलेगी कि रोकने से रुकेगी भी नहीं। ये आपके भीतर कुछ दबा हुआ है, कुछ छिपा हुआ है जो हंसना चाहता है, उसको हंसने का मौका नहीं मिलता है। और हंसो तो लाफ इट फ्रॉम द वेरी बेली। इट शुड बी ए बेली लाफ, यानी नाभि से हंसो, जहाँ तुम्हारा जीवन केंद्रित है, नाभि से ठहाके लगा के हंसो। कुछ लोग हंसते भी हैं तो हेड से। इट शुड नॉट बी हेड लाफ, इट शुड बी ए बेली लाफ। कुछ लोग केवल इसलिए हंस देते हैं कि नहीं तो लोग कहेंगे ये तो हंस ही नहीं रहा, इसलिए मानसिक केवल हेड से लाफ कर दे। अब तो मैं सोचता हूँ कि जब मैं आऊँ और मेरा मन कहे कि सबको हंसना चाहिए, मैं कह दूँ शुरू तो शुरू हो जाना चाहिए। तो हो जाओ शुरू, पूरा हंसो।